नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ रुपए का आज बजट पेश किया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसान, युवा, रोजगार को समर्पित है यह बजट। लोगों से मिले सुझाव को बजट में जोड़ा गया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें बजट की कॉपी भी सौंपी। वहीं भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पेश हुए बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बजट पेश किए गए हैं वह बस दिखाने के लिए, आम जनता के लिए हैं, लेकिन असल में यह बजट लोगों को ठगने के लिए पेश किया गया है। साथ ही पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दीपक प्रकाश ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार कई मुद्दों पर मौन रहती है। जब मोरहाबादी मैदान में दुकानदार फांसी लगा लेता है तब भी सरकार चुप रहती है। कई जगहों पर उद्दित उन्होंने कहा किया है कि मेरा लक्ष्य इतना, लेकिन हम इसमें सफल नहीं। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में भी हम कहेंगे कि पूरी तरह से एक साल की सरकार, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो आज बजट पेश हुआ है, पूरी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण को देखने से साफ होता है कि ये सरकार झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को निराश करने वाली सरकार है। तो आज जब बजट पेश हुआ तो बजट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि खाली डिब्बा, खाली बोतल, और पुरानी बोतल में नई शराब डाली गई। बोतल वही, शराब भी वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और मैं कह सकता हूं कि ये बजट पूरी तरह से दिशा विहीन, दृष्टि विहीन और नीति विहीन है। और इसका मूल कारण है कि नेतृत्व के पास, सरकार के नेतृत्व के पास मादा नहीं है राज्य की सरकार का, मादा नहीं है राज्य की सरकार के नेतृत्व के पास कि राज्य का विकास। अब बात करेंगे चतरा की। चतरा में आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों को मिला आत्मसमर्पण नीति दिशा का सहारा। जी हां, इनामी जोनल कमांडर मुकेश गंजू व एरिया कमांडर नागेश्वर गंजू की पत्नी को मिला योजना राशि का चेक। एसपी राकेश रंजन व सीआरपीएफ 190 बटालियन कमांडेंट ने 20 लाख का चेक सौंपा है। जोनल कमांडेंट मुकेश की पत्नी को इनामी राशि 15 लाख व एरिया कमांडेंट नागेश्वर की पत्नी को 5 लाख का चेक दिया गया है। एसपी ने नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नक्सली सरकार के द्वारा चलाई जा रही समर्पण नीति का लाभ लें और मुख्य धारा से जुड़कर समाज के विकास में अपना योगदान दें। चतरा पुलिस एवं सीआरपीएफ 190 बटालियन के समक्ष टीपीसी के 2 महत्वपूर्ण जो कमांडर्स थे, रीजनल कमांडर मुकेश गंजू एवं सब जोनल कमांडर नागेश्वर गंजू तरुण जी, इन दोनों ने विभिन्न तिथियों को सरेंडर किया था। झारखंड पुलिस की जो नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके तहत आज हम लोगों को तो कुछ दिनों पहले इनके जो इनाम की राशि थी इनको घोषित की, वो प्राप्त हुई और इनके परिजनों को चेक के माध्यम से इनाम की राशि जो है वो दी गई है। इसका उद्देश्य बस यही है कि मैं बाकी नक्सलियों से भी आग्रह करना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग गलत राह छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए, झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण पॉलिसी की नीति का फायदा उठाएं और समय रहते आप लोग आत्मसमर्पण करें। वहीं चतरा जिले के हंटरगंज थाना पुलिस ने अभियान चलाकर 5 एकड़ में लगाए गए अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। यह अभियान मुख्य रूप से कोलवा, गायघाट व बेदौली के वन क्षेत्र में चलाया गया। प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में थाना प्रभारी सचिन कुमार दास, अंचल के सीआई सहित जिला बल व आईआरबी के जवान शामिल थे। अभियान के दौरान पुलिस ने जहां लाठी से अफीम के तैयार फसल को पीट कर नष्ट किया, वहीं ट्रैक्टर लगाकर फसल को नष्ट किया गया। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि क्षेत्र में लगाए गए अफीम की फसल को 100% नष्ट कर दिया गया है। मिले गुप्त सूचना के आधार पर आज गायघाट और कोरवा गांव में जो हंटरगंज पीएस के अंदर है, हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हंटरगंज पुलिस और वन विभाग के सहयोग से इसमें हमने अभी तक करीब 3 एकड़ से 4 एकड़ तक अवैध पोस्ता की खेती को विनष्ट किया है और साथ ही साथ हम जन जागृति अभियान भी चला रहे हैं कि आगे से इस तरह की खेती ना करें।
वहीं झारखंड के 24 जिले से आंगनबाड़ी के सदस्य हजारों की संख्या में आज 6 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरने पर बैठे। आंगनबाड़ी सदस्यों का कहना है कि सेविका तथा सहायिका को 2500 दिया जाता है, जबकि एक छोटे सरकारी कर्मचारी का वेतन भी 4000 से लेकर 5000 तक है। कोरोना महामारी में हमने समाज की सेवा की, जिंदगी को जोखिम में डाला, लेकिन भारत सरकार सेवा को अनदेखा कर रही है। हम लोग का मेन समस्या है कि अभी हम लोगों को 6400 रुपया दे रही है सरकार, और हम लोगों से विभिन्न विभाग का काम लिया जा रहा है, और सभी हम लोगों सेविका है, महिला है, पर भी हम लोगों का हर विभाग का काम लिया जा रहा है, और उस हिसाब से हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है। सबसे दुखद की बात है कि हम लोगों को 1 नंबर में हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसी के माध्यम से हम लोगों का जो काम लिया जा रहा है उसका समान वेतन देना चाहिए। यही सब लेके हम लोगों का 6 सूत्री मांग है, और हम लोगों सभी सेविका का यही कहना है कि जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का ये लड़ाई रहेगा। और हम लोगों का जो ये राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार हम लोगों को से वादा किया था, आज तक ना वादा निभाया है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहा है। वहीं चतरा रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस के सचिव राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित शिविर में 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान के पूर्व रक्तदाताओं का ब्लड सैंपल, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की गई। रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदाता राजवीर कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस से थैलेसीमिया के मरीजों को दी जाने वाली रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे बढ़कर कोई काम नहीं। आज मुझे पता चला कि रेड क्रॉस में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड की कमी है, तो मुझे लगा कि मैं कम से कम 1 यूनिट दूं ब्लड, जिससे किसी भी मरीज का इलाज किया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। मैं भविष्य में ऐसे काम बार बार करता रहूँगा और लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो भी अपना रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है। वहीं जमशेदपुर शहर के संस्थापक जमशेद जी नरसवान जी टाटा की जयंती के मौके पर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा साहब को श्रद्धांजलि दी, साथ ही केक काटकर उनकी जयंती को मनाया गया। वैसे शहर भर में अलग अलग संस्था अपने स्तर पर संस्थापक की जयंती मना रही है। लोकल ट्रेलर यूनियन ने टाटा कंपनी पार्किंग गेट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान केक काटकर और राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण कर उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि संस्थापक JN टाटा की जयंती पर झारखंड सरकार को छुट्टी भी घोषित करनी चाहिए। झारखंड सरकार से ये मानते हैं कि एक टाटा साहब का पर्व के तौर पे कहीं भी एक छुट्टी का घोषणा कर देना चाहिए कि टाटा साहब का जन्मदिन है, जिससे चलते रोजगार जमशेदपुर में हो रहा है। और टाटा स्टील इतना बड़ा कंपनी है जो देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है। अब बात करेंगे उपराजधानी दुमका की। उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व DIG संथाल परगना प्रमंडल सुदर्शन मंडल ने किया। बैठक में तमाम जिला खेलकूद संघ के पदाधिकारी, कमेटी के सदस्य एवं बैडमिंटन खेलने वाले सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए इस बैठक में सभी बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। प्रतियोगिता में 6 राज्य की टीम भाग लेंगी, जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। DIG ने कहा कि यह बड़े स्वरूप का प्रतियोगिता होने वाला है, इसलिए विशेष तैयारियां जो है वो पहले से की जा रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग TV।